हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेकर आप लोगों के सामने आया हूं मैं। क्लास 12th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बात करूंगा। CBSE ने एक गाइडलाइन जो है बुकलेट पूरी इशू कर दी है अपनी वेबसाइट पर, जाकर आप भी एक्सेस कर सकते हैं cbse.gov.in पर। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं, इसमें आपको बताया गया है गाइडलाइंस फॉर मेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये CBSE का जो ऑफिशियल बुकलेट है उससे मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आप बोलेंगे सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, उसके लिए गाइडलाइंस जो हैं उसमें हमें क्या करना है, वो तो जो एग्जामिनर है वो बनाएगा। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आप CUET का एग्जाम भी दे रहे हैं, आप CBSE से हैं या फिर आप किसी और स्टेट बोर्ड से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें MCQ पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि जो एग्जामिनर आपका MCQ बना रहे हैं वो किस तरह से सोचकर बनाते हैं, क्या वो चाहते हैं आपसे। तो एक बार अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे अपने हर उस एग्जाम में जो MCQ बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सेशन बहुत ज़रूरी है। इस बुकलेट को मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए या फिर आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के खुद से एक बार ज़रूर देखें। इसके अंदर मैं आपको मेन बातें बताने वाला हूँ, तो उसमें आप देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताया जाएगा कि भाई जो मेन चीज़ है इसके अंदर, वो गाइडलाइंस में क्या क्या बातें बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेटर शुड अबाइड बाय द फॉलोइंग की प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट क्रिएशन। तो जो भी वो बना रहे हैं उसके लिए इनको की प्रिंसिपल ये दिए गए हैं कि ये सारी चीजें आप देखो, जैसे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। तो जो बच्चे सोचते हैं कि मैं रट्टा मार के जाऊंगा और मैं एग्जाम में क्लियर कर दूंगा, तो बेटा वहां पे भी गड़बड़ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी समझेंगे। टेस्ट कोर लर्निंग एंड नॉट प्रिंसिपल फैक्ट। तो सिर्फ जो बोल दिया गया कि कोई लॉ दिया है वो एज इट इज आपको याद है, वो काफी नहीं है। आप उसकी कोर लर्निंग पे कितना फोकस करते हैं, तो जो MCQ बनाए जाएंगे इसी बेसिस पे बनाए जाएंगे। ठीक है, यूज अनफेमिलियर कंटेक्स्ट टू आइडेंटिफाई रियल लर्निंग। आपको जैसा पढ़ाया गया है उससे हट करके जैसे केस स्टडीज दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाएंगी, तो अनफेमिलियर कंटेक्स्ट दिए जाएंगे ताकि आप अपने जो प्रिंसिपल आपने जो सीखा है अपनी बुक से पढ़ाई करके, उसको आप अनफेमिलियर कंटेक्स्ट में भी यूज कर पाओ। ठीक, टेस्ट व्हाट इज इंटेंडेड टू बी टेस्टेड, और ये भी टेस्ट कर पाए कि टेस्ट करना क्या चाहते हैं। इस तरीके से फ्रेम द क्वेश्चन इन एन एम्बिगुअस एंड टेक्निकली करेक्ट वे। ओके, तो बहुत सारी चीजें, आप इसको बुकलेट को पूरा पढ़िए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। टेस्ट स्पेसिफिक अल्टरनेटिव कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन एंड स्टूडेंट एरर। तो भाई ये चेक करना है कि स्टूडेंट कहां पे गलती कर सकता है, वो चीजें डालो। कंसेप्शन के कुछ अल्टरनेटिव चीजें जो हम एज्यूम करके काम कर सकते हैं, तो कैसे कैसे हम यहाँ पे एज्यूम करवाना चाहिए, बेस्ट जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि आपको एक बहुत सारे आंसर दिए जाते हैं जो लगभग सारे ही सही होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा सही कौन होगा वो भी चेक किया जा सकता है MCQ में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप इसको देखोगे। तो मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा कंटेंट है कि आपसे इस बुकलेट के अंदर आपको ये है रोल ऑफ गुड क्वेश्चन इन एन असेसमेंट, मेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, की प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चन क्रिएशन, क्वेश्चन जब क्रिएट किया जाता है तो कौन कौन से प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, ये मेन हाईलाइट है। इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, 3 से लेके 13 पेज तक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। मैं बस एक मतलब आपको ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना है कि चीजें हैं कैसी, और आप CUET में बहुत जबरदस्त फोड़ेंगे अगर आप CBSE की इस गाइडलाइन को भी समझेंगे, क्योंकि CBSE NCERT फॉलो करती है और NCERT CUET में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको एक इनसाइट देगी कि जो एग्जामिनर आपके एग्जाम बना रहे हैं, MCQ क्वेश्चन बना के दे रहे हैं आपको, तो वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं। ये चीज अगर आपके माइंड में आ गई तो आप परफॉर्म भी उतना ही बेहतर करेंगे जितना आप रिजल्ट चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छा कर पाएंगे और आप CUET के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए CUET अड्डा 24/7 के साथ। और जो भी बच्चा CUET और क्लास 12th के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर ले। एंड जो भी आप इनरोल करना चाहते हैं किसी भी चीज में, उस पर कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अपडेट में, किसी और क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।